सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के सारे क्वेश्चन जो कि नीट में अभी रिसेंटली ट्रेंड में चल रहे हैं, यानी कि 2024 से लेकर 2020 तक सारे क्वेश्चन अपन कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास अपने पास एक क्वेश्चन आता है जो कि आता है नीट 2024 से, जो कि री नीट का क्वेश्चन है। जो सेकेंड टाइम नीट हुआ था ना, उसका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोलता है कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है विद इट्स पोजीशन एक्स वेरिंग विद टाइम एज एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी टू द पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इज। अब इनिशियल वेलोसिटी से इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा हुआ है। अब इनिशियल का मतलब क्या होता है? देखो, इनिशियल का मतलब होता है टाइम t इज इक्वल टू जो है जीरो। एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो क्या होता है? इनिशियल होता है। तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी। अपने को दिया क्या है? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दिया हुआ है अल्फा टी टू द पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा, ऐसा दिया हुआ है क्या? हाँ। अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? dx बाई dt कर देंगे क्या? v इज इक्वल टू dx बाय dt कर देंगे क्या? बिल्कुल कर देंगे। तो dx बाई dt करेंगे तो t को डिफरेंशिएट, टी टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 अल्फा टी टू द पावर 3 आ जाएगा। हाँ, प्लस टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे 2 बीटा टी आ जाएगा। हाँ, और गामा टी को डिफरेंशिएट कर देंगे गामा, और डेल्टा को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा के साथ कोई टी वाला टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो वेलोसिटी ये आ गई। अब इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो अपने पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ जाएगी गामा। ठीक है, गामा आ जाएगी क्या? हाँ। अगर टाइम टी को अपन जीरो कर देंगे तो ये टी क्यूब का टर्म है, यहाँ पे टी एक टर्म है, तो टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, तो सिर्फ गामा आ जाएगा क्या? हाँ। तो वेलोसिटी v क्या आ गया? गामा आ गया क्या? हाँ। तो एक चीज तो मिल गई। चलो अब इनिशियल एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो क्या करेंगे अपन? अब जो है यहाँ से वेलोसिटी v निकली है क्या? हाँ। इसको अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो v को जो है t के टर्म्स में एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? थ्री टी स्क्वायर होता है। हाँ, और ये जो थ्री था वो पहले से था। एक ये यहाँ फोर आएगा। सॉरी, डिफरेंशिएशन गलत हो गया, यहाँ पे फोर आएगा। फोर अल्फा। ठीक है, तो पहले का ये जो है ये फोर हो जाएगा। तो ये एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फोर। फोर इंटू जो वहां से आएगा टी क्यूब का डिफरेंशिएशन वो क्या आएगा? थ्री टी स्क्वायर, और जो अल्फा था वो तो रहेगा ही, प्लस बीटा के लिए क्या हो जाएगा? टी का पावर वन है तो ये टू बीटा हो जाएगा सिंपली। ठीक है क्या? ये हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल। तो ये थ्री इंटू फोर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 टी स्क्वायर अल्फा प्लस टू बीटा। अब टी इज इक्वल टू जीरो डालेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? इनिशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा क्या? हाँ। तो एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा? टू बीटा एट टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। एक्सेलरेशन मिल गया अपने को, क्या निकालना? रेशियो। तो रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो अपॉन एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू जीरो क्या मिल जाएगा ये अपने को? ये मिल जाएगा गामा बाय टू बीटा। तो क्या गामा बाय टू बीटा ऐसा कोई दिख रहा है क्या? गामा बाय टू, ये डी वाला ऑप्शन, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। होप समझ में आया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोलता है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी शोन बिलो। नीचे जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये वेलोसिटी और ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, द एक्सेलरेशन एटी ग्राफ दैट बेस्ट सूट्स दिस मोशन इज। अब ध्यान से अपना रिकॉर्डिंग चल रहा है जी, रिकॉर्डिंग चल रहा है। चलो मेन क्या है, रिकॉर्डिंग बीच बीच में रुक जा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है अपने पास दिया हुआ है एक ग्राफ। अब अपने को बोला है कि इससे जो है मेरे को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पता करना है। तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, समझ रहे हो? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
तो क्या वेलोसिटी अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? बिल्कुल जीरो। अब देखो ध्यान से इस ग्राफ को, यहां से लेके इस पॉइंट पर टाइम चेंज हुआ है, बिल्कुल टाइम चेंज हुआ है। और क्या वेलोसिटी भी चेंज हुई है? हाँ, वेलोसिटी भी चेंज हुई है। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में? हाँ। तो क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा क्या? हाँ, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है क्या टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट हाफ में क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव। हाँ। अब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या टाइम चेंज हो रहा है? बिल्कुल टाइम चेंज हो रहा है। लेकिन क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं, वेलोसिटी तो किसी एक पॉइंट पे रुक गई है। तो इस टाइम पे क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या अपने पास? हाँ, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। हाँ। और अब देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है? हाँ। क्या और टाइम चेंज हो रहा है? हाँ। और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है? हाँ। और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है क्या टाइम पे? हाँ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा क्या? हाँ। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा क्या? हाँ। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों होता है? क्या इसमें हो रहा है? नहीं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव तो गया ही नहीं, नेगेटिव तो नीचे आएगा। हाँ। इसमें भी पॉजिटिव हुआ, कांस्टेंट हो गया। इसमें पॉजिटिव हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव होगा। हाँ, तो क्या ये वाली चीज सूट कर सकते हैं? बिल्कुल। और इसमें देखोगे तो इसमें सिर्फ नेगेटिव हुआ है और पॉजिटिव भी ऐसे हुआ है, जीरो नहीं हुआ है इसमें। ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो बेस्ट सूट कर रहा है अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन वाला एडेप्टेशन। तो ये वाला ग्राफ ना, होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने पास आ गया अब ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू 4t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है। वेयर t इज इन सेकेंड्स, r इज इन मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x। और ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। क्या निकालना है अपने को? अपने को जो है ना, पोजीशन दी हुई है किसी पार्टिकल की, अपने को उसकी वेलोसिटी निकालनी है। और वेलोसिटी ऐसे निकालनी है कि टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है? अगर अपने पास पोजीशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, क्या ये चीज दी हुई है? बिल्कुल। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? dr बाई dt। ये क्या देता है मेरे को? वेलोसिटी देता है क्या? हाँ बिल्कुल। dr बाई dt करूंगा तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर टाइम t है तो टाइम एक बार अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो ये क्या 4i कैप आ जाएगा। बिल्कुल। जे कैप को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2t स्क्वायर है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2t। तो 2t और बाहर का 2 तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4t जे कैप हो जाएगा। हाँ। और क्या है? 5k कैप। अब 5 के साथ कोई t वाला टर्म नहीं है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है क्या? हाँ। तो यहाँ पे ये आ गया। अब अपने को क्या बोला है? टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालना बोला है। तो वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा? t की जगह 1 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 4 आई कैप का आई कैप ही रहेगा प्लस 4 इंटू टी। तो टी के जगह क्या डाले? 1। तो ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है? मैग्नीट्यूड निकालना रहता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो वी एक्स का स्क्वायर क्या है? वी एक्स क्या है? 4 प्लस वी वाई का स्क्वायर, तो वी वाई क्या है? वो भी 4। तो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2। ये हो गया मैग्नीट्यूड इसका। अब डायरेक्शन से उसका कहना है कि अपने को जो है एंगल निकालना है। तो टेन थीटा क्या होता है? वी वाई बाय वी एक्स, हमेशा याद रखो। ठीक है। तो वी वाई क्या दिया हुआ है अपने पास? 4 दिया हुआ है जे कैप के साथ। हाँ। और वी एक्स क्या दिया हुआ है? वो भी 4 दिया हुआ है, तो ये क्या 1 आ जाएगा। हाँ। टेन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल भी दिया है यानी कि डायरेक्शन भी दी है। तो मैग्नीट्यूड है 4 रूट 2 और डायरेक्शन जो है 45 डिग्री। ए वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है क्या? होप समझ में आया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ। अपने पास अब क्या दिया हुआ है? अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v। मतलब एक व्हीकल है जो कि ट्रेवल कर रहा है आधा डिस्टेंस स्पीड v के साथ, और जो रिमेनिंग आधा डिस्टेंस है वो स्पीड 2v के साथ, उसका एवरेज स्पीड निकालना है। हाँ। ठीक। तो देखो, सबसे पहले
एवरेज अपने को क्या बोला है, एक पॉइंट है ए से कोई बॉडी गई, हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ए से बी तक जाना है। अब यहाँ से यहाँ तक कोई बॉडी वी वेलोसिटी से चली है, और यहाँ से यहाँ तक कोई बॉडी टू वी वेलोसिटी से चली है। तो इसके लिए जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है ना, वी एवरेज, मान लो ये वी वन है, ये वी टू स्पीड, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ वी वन इंटू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है अगर कोई बॉडी आधा जो है डिस्टेंस किसी एक वेलोसिटी से चली है और बाकी आधा डिस्टेंस किसी दूसरी वेलोसिटी से चली है। ठीक है, इसको क्या याद करना है, क्या बिल्कुल इसको याद करना है। ठीक है, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, टू इंटू वी वन क्या है अपने पास वी, इंटू वी टू क्या है टू वी, अपॉन वी प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा फोर वी स्क्वायर अपॉन थ्री वी, ये वी से ये भी गया, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर वी बाय थ्री। ठीक है, फोर वी बाय थ्री कौन सा ऑप्शन है, तो ये बी वाला ऑप्शन। होप समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे हुआ है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने पास दिया हुआ है ये नीट 2023 का क्वेश्चन, चलो इसको पढ़ के देखते हैं क्या बोलता है। अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद अ वेलोसिटी यू। अब सारी चीजें बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है, चलो अब क्या बोला है कि अगर एक बुलेट है जो कि यू वेलोसिटी से जा रही है, ये एक बुलेट मान लेते हैं, ये यू वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, अब when bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullets become u by 3। अब क्या होगा कि जब ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक को पेनेट्रेट करके यानी कि छेद करके इसमें आगे किसी डिस्टेंस तक पहुंच जाती है, जब उसका वेलोसिटी जो है यहाँ पे क्या बन जाए u बाय 3 बन जाए, तब उस वो कितना डिस्टेंस चल चुकी है इस ब्लॉक के अंदर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर चल, then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block। अब जब वो रेस्ट पे आई वो बुलेट, तो वो एग्जैक्टली दूसरे एंड पे थी, यानी कि मान लेते हैं ये जो है एस डिस्टेंस और ट्रेवल की, जब इसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या बन गया, u इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब अपने को बताना है कि द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इस टोटल ब्लॉक का लेंथ क्या होगा, तो ये होगा 24 प्लस एस होगा। क्या एस की वैल्यू अपने को पता है, तो क्या अपन इसको निकालना पड़ेगा, तो इस स्लाइड में नहीं करते, उसको अगली स्लाइड। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाला हूँ, किस कंडीशन के लिए, यहाँ से लेके यहाँ वाली कंडीशन के लिए। ठीक है, जब 24 सेंटीमीटर वो पेनिट्रेट कर गया। ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहला इक्वेशन लगाने वाला हूँ, वो लगेगा यू स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो पहला इक्वेशन जो मैं लगाऊंगा वो लगाऊंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब v क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो, v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी जो कि u बाई 3 बची, और u क्या है, वो है इनिशियल वेलोसिटी। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो कि है u बाई 3 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन रहेगा a इंटू डिस्टेंस, कितना कितना वो डिस्टेंस चल गया। अब वो कितना डिस्टेंस चला है, वो चला है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर गया है वो, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 24। ठीक है, अब मैं दूसरे कंडीशन के लिए लगाने वाला हूँ। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है इस u बाई 3 डिस्टेंस, मतलब u बाई 3 वेलोसिटी से इस u इज इक्वल टू 0 होने तक वेलोसिटी तक। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें भी मैं यही लगाऊंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो v क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी जो कि हो गई 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई अपनी u बाई 3 स्क्वायर हो जाएगा।
इज इक्वल टू इंटू एक्सेलरेशन ए इंटू एस। अब यहाँ पे डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, एस लिए हैं क्या अपन ने, हाँ देखते हैं यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या एस लिए है, हाँ पिछली बार क्या लिए 24, हाँ तो एस की वैल्यू निकालनी है क्या, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 2 AS। ठीक है ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बॉर्डर लगा लूंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 9 माइनस यू स्क्वायर। तो इसको और सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 9, तो ये माइनस ऑफ 8 यू स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा, और ये भी माइनस में है ना, सॉरी माइनस में लिखना भूल गया था, माइनस 8 यू स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा। हाँ तो 8 यू स्क्वायर बाय 9, 8 यू स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू 24। अब यू स्क्वायर बाय 9 की वैल्यू 2AS है क्या, यहाँ से पता है क्या मेरे को, हाँ बिल्कुल, माइनस यू स्क्वायर बाय 9 की वैल्यू क्या है 2AS है क्या, हाँ तो क्या इसको मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2AS इज इक्वल टू 2A इंटू 24। तो ये 2A से 2A कट जाएगा, और S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/8, यानी कि ये बच जाएगा, एक सेकेंड ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, वो पहले पेनिट्रेट कर दिया, प्लस 3 सेंटीमीटर वो फर्दर पेनिट्रेट कर गया, तो हो गया 27 सेंटीमीटर। तो 27 सेंटीमीटर कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ये जो डी वाला ऑप्शन है ये 27 सेंटीमीटर है, तो ये सही है। ठीक है ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब आया अपने पास ये वाला क्वेश्चन, ये क्या बोलता है कि एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है जो कि बनाया गया है रिवर के अक्रॉस, और एक स्टूडेंट है उसमें स्टैंड करता है ब्रिज के ऊपर, और एक छोटा सा बॉल है वर्टिकली उसको अपवर्ड फेंकता है with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water surface is. अब अपने को यहाँ पे क्या बताना है, हाइट बताना है। अपने को क्या क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, पहली चीज क्या दी है, टाइम दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है क्या, बिल्कुल दी हुई है, और अपने को क्या निकालना है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्या, हाँ ये देखो जी दिया हुआ है, हाँ तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इनके बीच में कोई फॉर्मूला बनता है क्या, हाँ हाँ ऐसा कुछ बनता तो है, कैसा बनता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा कुछ बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। तो एस क्या है, डिस्टेंस, तो क्या एस को अपन एज अ हाइट ले सकते हैं, जब यहाँ पे 80 स्क्वायर होता है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको अपन ने जी लिया हुआ है, तो वैसे ही डिस्टेंस को क्या मैं हाइट ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो हाइट इज इक्वल टू यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपने पास कितनी दी हुई है 4 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है वो भी 4 सेकेंड, प्लस हाफ जी क्या है 10 इंटू टी स्क्वायर, 4 इंटू 4 60। इसको सॉल्व करें अगर तो ये कितना हो जाएगा, तो हाइट आ जाएगी 4 इंटू 4 16 प्लस 80। क्या करेंगे अब इसमें, तो ये करेंगे तो 80 प्लस 16 90 96। क्या 96 सही आंसर है, नहीं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, बिल्कुल। अब ये एक्सेलरेशन किसके लिए, ये एक्सेलरेशन है नॉर्मल केसेस के लिए, जब अपना बॉल नीचे की तरफ जा रहा है तब अपन जो है एक्सेलरेशन को माइनस जी लेते हैं, तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ जी लिया है, तो क्या यहाँ माइनस भी लगाना पड़ेगा, हाँ। तो मैंने ये जानबूझकर ये क्वेश्चन गलत सॉल्व किया पहले, कि तुम लोगों को लगे कि मैं सही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ये हल्का सा ट्रिकी टाइप का सवाल था, तो यहाँ पे हमेशा माइनस लगता है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा। अरे क्या हो गया, हम्म, ठीक है, यहाँ भी माइनस लगेगा क्या, यहाँ भी माइनस लगेगा फिर तो क्या यहाँ पे कुछ और चीज आएगी, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 60
ओहो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 कोई ऑप्शन है क्या? हाँ ये वाला ऑप्शन, तो 64 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशन वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट करोगे तो माइनस जी डालना है वहां पे। ठीक है, ये सबक, यही छोटी छोटी चीजें जो है क्वेश्चन गलत करवाती है। अब मान लो इन चार ऑप्शन में कहीं 96 दिया होता तो क्या तुम तो उसको टिक करके आ जाते है ना, तो यही चीज। ठीक है आगे बढ़। हाँ, अब देखो क्या बोलता है, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये, क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड इज। अब सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय nth सेकेंड का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, u प्लस a बाय टू टू एन माइनस वन, ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय nth सेकेंड का फॉर्मूला। ठीक है ठीक है, अब अपने को क्या बोला है कि ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो उसके फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड और फोर्थ सेकंड का रेशियो निकालना है। तो निकाल लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी तो बेसिकली उसका यू जो है वो जीरो से चालू हुआ होगा। ठीक है, और फ्रीली फॉलिंग बॉडी है यानी कि नीचे गिर रही है, तो क्या यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी? बिल्कुल जी। तो एस एट 1 सेकेंड क्या होगा, एस एट 1 सेकेंड हो जाएगा जी बाय टू इंटू टू एन माइनस वन। तो एन की जगह क्या है, एन एच सेकेंड, एन क्या है, एन एच सेकेंड, क्या ये टाइम है? बिल्कुल। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं, तो एन की जगह क्या डालेंगे, वन, टू इंटू वन माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू वन टू होगा माइनस वन, तो हो जाएगा जी बाय, ठीक है, सेकेंड सेकेंड के लिए निकाल, तो ये हो जाएगा एस टू इज इक्वल टू जी बाय टू इंटू टू माइनस वन, ये हो जाएगा थ्री जी बाई टू। ठीक है, थर्ड सेकेंड के लिए निकालते हैं, एस थ्री इज इक्वल टू जी बाई टू इंटू टू इंटू थ्री माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री टू सिक्स माइनस फाइव जी बाई टू। वैसे ही एस फोर के लिए निकालें फोर्थ सेकेंड के लिए, तो जी बाई टू इंटू टू इंटू फोर माइनस वन, तो हो जाएगा फोर टू से एट माइनस वन सेवन, तो सेवन जी बाई। तो इन सब का रेशियो निकालें अगर, एस वन रेशियो एस टू रेशियो एस थ्री रेशियो एस फोर, तो ये क्या हो जाएगा, वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव रेशियो सेवन। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, होप समझ में आया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक, आगे बढ़ो। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ two moving particles make angles of 30 degree and 45 degree with x-axis as shown in the figure. The ratio of their respective velocity is। अब हमेशा याद रखेंगे एक चीज, क्या, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ वो हमेशा क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ हम लोगों को हमेशा इसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है। लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स व्हाट, वेलोसिटी। ठीक है, एक्स टी ग्राफ का हमेशा स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब देखो स्लोप होता क्या, स्लोप होता है टेन थीटा। ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ, स्लोप होता है टेन थीटा। ठीक है, तो इस पहले वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, टेन थर्टी। टेन थर्टी ये पहले लाइन का होगा, और दूसरे वाले लाइन का क्या होगा, टेन फोर्टी फाइव। अपने को क्या निकालना होगा, रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी। तो पहले वाले लाइन का जो वेलोसिटी है वो क्या स्लोप होगा, हाँ, और स्लोप क्या होता है टेन थीटा। तो क्या वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू टेन थर्टी बाई टेन फोर्टी फाइव होगा। टेन थर्टी क्या होता है, वन बाई रूट थ्री, टेन फोर्टी फाइव क्या होता है, वन। तो क्या इनका रेशियो वन बाई रूट थ्री आ जाएगा, वन बाई रूट थ्री कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, खूब समझ में आया होगा। हाँ, अब अपने पास आता है नीट 2022 का क्वेश्चन, ये क्या बोलता है कि द पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स टी ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज।
अब याद रखना, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन और टाइम के ग्राफ में अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो, ये टाइम चल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, तो क्या वेलोसिटी इन दोनों के साथ कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही है, क्या इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नहीं, क्या इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई दिख रही है, हाँ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी अपने आप एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ती जा रही है। तो जब वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी इंक्रीज, तब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो वैसे, और वैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन लेके करेक्ट। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन नीट 2021 के क्वेश्चन के में, ये क्या बोलता है, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, चलो बना ले यूं, ठीक है, इस पे एक ब्लॉक स्लाइड करता है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t is equals to 0, let Sn be the distance traveled by block in the interval t is equals to n minus 1 to t is equals to n. Then the ratio Sn by n plus 1, Sn by Sn plus 1 is, अब देखो, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था इससे 2 या 3 क्वेश्चन पहले कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय nth सेकेंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। क्या ये होता है, बिल्कुल ये। अब क्योंकि अपना जो ब्लॉक है वो रेस्ट से चालू हो रहा है, रेस्ट दिया हुआ है, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। हाँ, और एक्सेलरेशन अगर ये थीटा एंगल है, तो कुछ लोगों को पता होगा जिन्होंने एनएलएम पढ़ा होगा, और नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रही है, तो ये जो ब्लॉक के ऊपर है जी साइन थीटा का कंपोनेंट लगता है। ठीक है, तो क्या एक्सेलरेशन की जगह मैं जी साइन थीटा लूंगा, बिल्कुल जी साइन थीटा लूंगा। ठीक है क्या, ठीक, तो एस एन जो है, एस एन वो क्या हो जाएगा, यू क्योंकि 0 है तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा। हाँ, बम फटा, ये हॉस्टल में क्या बम बम फोड़ते रहते हैं, दिवाली का माहौल चल रहा है ना, आतंकवादी बन गए हैं सारे। ठीक है, तो एन एफ, एन एफ के लिए क्या हो जाएगा, 2n-1 ही रहेगा। हाँ, वैसे ही एस एन प्लस 1 के लिए क्या होगा, जी साइन थीटा बाई 2 इंटू 2 एन की जगह क्या डालूंगा, एन प्लस 1 डालूंगा, -1 डाल दूंगा, को सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा, क्या बनेगा, 2n माइनस 2n+2 -1, ये 2n+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा बाई 2 इंटू 2n+1। ठीक है क्या, हाँ, तो अब एस एन अपॉन एस एन प्लस 1 करो तो क्या देगा मेरे को, 2n-1 अपॉन 2n+1 देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या यही मिलेगा, बिल्कुल यही मिलेगा। तो ये ऑप्शन कौन से वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 2n-1 अपॉन, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि मैं कैसे सॉल्व किया है इसको। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो कि नीट 2021 में है। ये क्या बोलता है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे एक बॉल को ड्रॉप किया गया है विंडो से बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल एट टाइम t इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, देखो, क्या रहता है कि जब भी कोई चीज को फेंका जाता है, ठीक है, जब भी किसी चीज को फेंका जाता है तो उस पे एक्सेलरेशन जो है ना वो जी के जितना ही लगता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो सीधा मुझे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मिलेगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या इसमें है, नहीं, क्या इसमें है, नहीं, क्या इसमें है, क्या इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट हो जाता है।
लेकिन मैं इसको पूरा सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे आया है। देख, अगर एक कार स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से और एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। और टाइम जो है 4 सेकंड दिया हुआ है क्या? बिल्कुल। ठीक है। तो अब बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ विंडो बाय पर्सन सिटिंग पर, और व्हाट इज द वेलोसिटी? तो देखो, जब तक हमने बॉल को नहीं फेंका था तो उसकी वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है? वेलोसिटी एक एक्स वाली वेलोसिटी होती है वी एक्स, और एक होती है वी। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। तो एक एक्स वाली वेलोसिटी होती है और एक वाई वाली वेलोसिटी होती है। अब वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है। बिल्कुल। तो वेलोसिटी यहाँ पे अपने को क्या, एक्सेलरेशन इंटू टाइम करे तो 5 इंटू 4, यहाँ से डायरेक्ट 20 मिल जाएगी क्या? बिल्कुल। अब ये तो एक्स की मिली, वाई की कैसे निकालें? तो वी वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा क्या? हाँ। कैसे? जी कितना दिया? 10 इंटू टी स्क्वायर कितना है अपने पास? 4 इंटू 4 16। और अपने पास वेलोसिटी भी टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो टाइम यहाँ पे 6 सेकेंड दिया हुआ है। अब जब 4 सेकेंड था तब बॉल को ड्रॉप किया हुआ है, तो टाइम यहाँ से कितना? 4 सेकेंड। 6 सेकेंड मतलब टोटल टाइम है, और 4 सेकेंड इससे पहले जब बॉल को हमने फेंका। तो इनका डिफरेंस अगर लेंगे तो क्या 2 सेकेंड का गैप मिलेगा बीच में? हाँ, 2 सेकेंड का गैप मिलेगा। तो जी होता है 10 इंटू 4। तो अब अगर इसको सॉल्व करें, वी वाई आ रहा वी एक्स वी वाई पूरा टर्म वी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? तो क्या हो जाएगा? हाँ, इंटू जी क्या हो जाएगा? 10 टू इंटू टू से टू कटा तो आ जाएगा। अब वेलोसिटी v क्या होता है? अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर होता है प्लस वी वाई का स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 20 √2 हो जाएगा यहाँ से वेलोसिटी रूट। तो यहाँ से ये डी वाला ऑप्शन है। ठीक है। और एक्सेलरेशन तो अपना जी ही लगता है जब भी कोई चीज को अपन बाहर फेंकते हैं। ठीक है, ठीक। चलो आगे। हाँ, ठीक है। अब मेरे पास अब ये है 2020 का क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि अब बॉल thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of the tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of tower is, यहाँ पे हाइट ऑफ टावर बताना है यानी कि एच बताना है। तो अपन एक टावर एज्यूम करते हैं और उसको वर्टिकली डाउनवर्ड देखते हैं नीचे की तरफ विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है। अब वो जब ग्राउंड तक पहुंचेगा तब इसका वेलोसिटी क्या हो चुकेगा? 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अपने को क्या बताना है? हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट, तो यहाँ पे जो है इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है यानी कि v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, s पता लगाना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है a इक्वल टू। तो इनके बीच में एक फॉर्मूला बनता है कि हाँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। क्या ये बनता है? बिल्कुल। अब v क्या दिया हुआ है? 80। तो हो जाएगा 80 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 20। तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एस। अब जी क्या होता है? 10 होता है। हाँ, तो 10 डाल देते हैं। 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जिस मतलब डिस्प्लेसमेंट। और 8 इंटू 8 64। 8 8 से 64 होता है। हाँ, 8 8 से 64 होता है इंटू 10। तो हो जाएगा 6400 माइनस 2 to the 4 पे हो जाएगा 400 अपॉन बी। तो ये हो जाएगा 6000 बाई बी। ये हो जाएगा 3। ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना 300 वाला, ये करेक्ट है। ठीक है।
होप समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये जो वीडियो है यहाँ पर यहीं पे रैप अप करते हैं। इतने ही सारे क्वेश्चन थे फ्रॉम 2024 टू 2020 नीट के अंदर, ठीक है। होप तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इस वीडियो से, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।